90s में सोवियत यूनियन के निकलने के बाद अफगानिस्तान जिस जगह पर खड़ा था 30 साल बाद अमेरिका के निकल जाने के बाद भी बिल्कुल उसी जगह पर खड़ा है, यानी एट द वर्ज ऑफ सिविल वॉर। खैर, अमेरिका जिस फुर्ती से अफगानिस्तान से निकला है उसके लिए तो उसकी दाद बनती है, मगर मसला ये है कि अफगानिस्तान का मसला अभी तक हल नहीं हो पाया। तालिबान अफगानिस्तान के मसले को बंदूक के जोर पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अगर बंदूक ही हल होती तो ये मसला 40 साल बाद तो हल हो जाना चाहिए था। तालिबान को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जंग मसले का हल नहीं है, जंग बजाते खुद एक मसला है। पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं और लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब तालिबान आएं और आकर उन पर हुकूमत करें। ऐसा इसलिए भी है कि हमारी स्टेट तालिबान की सिंपैथाइजर है और स्टेट मीडिया को भी डिक्टेट करती है, इसलिए जो स्टेट का नैरेटिव होता है इवेंचुअली वही हमारी सोच बन जाता है। मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर तालिबान इतने ही पॉपुलर होते तो फिर मसला ही किस बात का था। तालिबान आराम से इलेक्शन करवाते, अक्सरियत लेकर अपनी हुकूमत बना लेते और फिर अपनी मर्जी की कानून साजी भी कर लेते। मगर तालिबान ये बात हमसे भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस तरह पावर में नहीं आ सकते, इसीलिए तालिबान ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तालिबान को अफगानिस्तान में कोई जानता नहीं है। तालिबान अफगानिस्तान में एक ज़मीनी हकीकत हैं। अफगानिस्तान में पश्तून बेल्ट और रूरल एरियाज के अंदर तालिबान काफ़ी पॉपुलर हैं, मगर अफगानिस्तान बहुत बड़ा है। इसमें पश्तूनों के अलावा और कौमियतों के लोग भी रहते हैं, जिनमें उज़्बेक, ताजिक और बलोच शामिल हैं। इसलिए सिर्फ पश्तूनों की हमायत से तालिबान हुकूमत में नहीं आ सकते। इसलिए तालिबान ने अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में अपनी फौजी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है, जिसके जवाब में अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद वार लॉर्ड्स ने तालिबान के खिलाफ मुनज़्ज़म होना शुरू कर दिया है। कमांडर अब्दुल गनी जो हज़ारा मिलिशिया के सरबराह हैं, उन्होंने भी तालिबान को रेजिस्ट करने का ऐलान कर दिया है। कमांडर अब्दुल गनी सुबह विरदिक और गौर में ताकत रखते हैं। इसके अलावा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी एक बड़े ग्रुप की सरबराही कर रहे हैं। अहमद शाह मसूद को अलकायदा ने 9/11 से 2 दिन पहले कत्ल करवा दिया था, जिसके बाद उनके बेटे इस ग्रुप के सरबराह बने और उनका ग्रुप हज़ारों जंगजुओं पर मुश्तमिल है। उज़्बेक कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम का ग्रुप सूबा जुज़जान और मज़ार शरीफ में ताकत रखता है। अफगानिस्तान में खाना जंगी के दौरान उन्हीं के ग्रुप ने तालिबान से मज़ार शरीफ भी खाली करवाया था। ये अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर भी रह चुके हैं और इन्होंने एक अपनी सियासी पार्टी जुम्बश मिल्ली भी बना रखी है। इनके पास तकरीबन 40,000 जंगजू मौजूद हैं। बलख सूबे के साबिक गवर्नर अता मोहम्मद भी एक अहम कमांडर माने जाते हैं। उन्होंने ही अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ मिलकर तालिबान से मज़ार शरीफ खाली करवाया था, मगर बाद में ये दोनों ग्रुप आपस में ही लड़ पड़े थे। हेरात सूबे के साबिक गवर्नर इस्माइल भी हेरात सूबे में मजबूत पोजीशन रखते हैं। उन्होंने हाल ही में अपने ग्रुप के साथ एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो कह रहे थे कि उनके 5 लाख जंगजू असला उठाने को तैयार हैं। इस वक्त हेरात में तालिबान और इस्माइल के हामियों में शदीद लड़ाई जारी है और हेरात के लोग भी तालिबान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। इन तमाम ग्रुप्स के अलावा अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज भी तालिबान को रोकने की कोशिश कर रही हैं। अब ये तमाम ग्रुप्स और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज तालिबान को रोक पाएंगी या नहीं, ये मसला अहम नहीं है। अहम मसला ये है कि ये तमाम लोग तालिबान को अपने इलाकों में आने से रोकेंगे, जिससे खाना जंगी होगी। और अगर तालिबान इन तमाम लोगों से जीत भी गए तो क्या ये तमाम ग्रुप्स तालिबान को आराम से हुकूमत करने देंगे? और क्या बंदूक के जोर पर कायम हुकूमत को दुनिया तस्लीम करेगी? इसलिए बंदूक अफगानिस्तान के मसले को हल नहीं कर सकती। अफगानिस्तान का मसला सिर्फ मुज़ाकरात और पावर शेयरिंग के किसी माहदे के जरिए ही हल हो सकता है, जिसके लिए तालिबान बिल्कुल तैयार नहीं है। इस सिविल वार का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान पर आएगा। अफगानिस्तान के लाखों लोग हिजरत करके पाकिस्तान आने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर पर बाट तो लगा रखी है, मगर इस तवील बॉर्डर की मुकम्मल निगरानी करना तकरीबन नामुमकिन है और मुहाजिरीन पहाड़ों के रास्ते भी पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान की सरहद के साथ एक मखसूस इलाके तक महदूद रखा जाएगा और उन्हें उससे आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पॉलिसी कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान तहरीक तालिबान के जंगजू दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह पेशावर के एक जनाजे में तालिबान के झंडे लहराए गए और उनके हक में नारे लगाए गए, उससे यही लगता है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी का एक और सैलाब आने को तैयार है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक तालिबान के एक कमांडर हबीबुर रहमान ने बाबू सर टॉप पर एक खुली कचहरी लगाई और बगैर किसी मसले के खुली कचहरी लगाकर चले भी गए। पाकिस्तान तहरीक तालिबान के सरबराह नूर वली महसूद ने हाल ही में CNN को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके जंगजू पाकिस्तानी फौज से शुमाली इलाका जात आज़ाद करवाने की कोशिश करेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक तालिबान के पास अब भी 6000 तरबियत याफ्ता जंगजू मौजूद हैं जो किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं।